हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी के बीच क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिटेल से समझ लेते हैं। तो एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं पहले ये जानेंगे। कोण कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 1, 2, 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। भुजा कितने होते हैं? 1, 2, 3। कितने भुजा होते हैं? 3। और शीर्ष कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। 1, 2, 3। कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं। इस समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का। समकोण का मतलब जब 90 डिग्री होता है, ये कोण समकोण होता है। ये कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्यों? क्योंकि अगर आधार पर अगर कोई लंब रहे, अगर कोई रेखा लंब रहे तो यहाँ पर कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का सामने का भुजा, 90 डिग्री के सामने का भुजा यानी समकोण कोण, जो समकोण रहता है कोण, उसके सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। जिसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। उसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये होता है आधार, जिसको हम बेस कहते हैं। तो बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि कर्ण जो है वो क्या होता है? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग होता है। यानी कर्ण जो है वो लंब और आधार के योग के बराबर होता है। कर्ण जो होता है किसके बराबर होता है? लंब और आधार के योग के बराबर। तो ये कब होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। कब होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं यानी p का स्क्वायर प्लस आधार को क्या कहते हैं? बेस यानी बे का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे कि अगर कर्ण तो हो गया, अगर लंब निकालेंगे तो लंब के लिए फार्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी क्या करेंगे? अगर परपेंडिकुलर पूछेगा, परपेंडिकुलर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस में से एच स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को घटा देंगे, बेस को घटा देंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर आधार निकालेंगे, बेस निकालेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर आधार स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण में से लंब को क्या करेंगे? घटा देंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं कि बेस बराबर बी स्क्वायर बराबर कर्ण को क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस एच स्क्वायर माइनस लंब को क्या लिखेंगे? पी यानी परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि ये कब और कैसे होता है। तो देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, अगर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये भुजा ए बी सी नाम दे दिए त्रिभुज का
ए बी सी। अगर ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, अगर कर्ण पूछेगा जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण पता नहीं है, हाइपोटेनस निकालने के लिए यानी कर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है, कर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब पता है और आधार भी पता है, लंब पता है, आधार भी पता है, तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण के लिए क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब कितना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कर्ण पता नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर रहने देते हैं। लंब कितना है, लंब है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर तो रहेगा, इधर 16 और 9 कितना होगा दोस्तों, 25 होगा, स्क्वायर ख़त्म करेंगे रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएंगे 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि बराबर क्या होता है, ये कर्ण होता है। अगर मान लेते हैं कि इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं दोस्तों कि अगर ये वैल्यू, ये 90 डिग्री का कौन है, समकोण है, ये अगर 12 दिया है और ये 5 दिया है, 12 दिया है और ये कितना दिया है, 5 दिया है, ये पता नहीं है, हाइपोटेनस पता नहीं है, यानी कर्ण पता नहीं है, तो हाइपोटेनस एच बराबर एच स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दोनों जो है फार्मूला एक ही है और ये दोनों फार्मूला एक है और ये दोनों फार्मूला एक है, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। तो यहाँ देखेंगे कि एच तो पता नहीं है, एच स्क्वायर तो पता नहीं है, एच स्क्वायर रहने देते हैं। पी का वैल्यू कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5, 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एच स्क्वायर बराबर 144, 25 को जब जोड़ेंगे तो 169 होगा, स्क्वायर ख़त्म रूट चलेगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये 13 जो होगा ये कर्ण होगा, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि हाइपोटेनस, उसी तरह अगर मान लेते हैं कि इस बार इसी में मान लेते हैं ये कितना दिया है 4, ये दिया है 5, ये वैल्यू ज्ञात करना है, बेस ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार के लिए आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार के लिए फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे कि आधार तो पता नहीं है, जिसको हम बेस कहते हैं, आधार का स्क्वायर रहने देंगे बराबर कर्ण कितना है, कर्ण है 5 का स्क्वायर माइनस बेस यानी लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर रहने देंगे, आधार का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा
25 में से 16 गया 9, ये स्क्वायर ख़त्म होगा, रूट चढ़ेगा, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी ये जो आधार निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि दोस्तों अगर इसमें से कोई एक भुजा पता नहीं होगा तो उसको हम इस तरह से ये फार्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से हम वो निकाल सकते हैं, चाहे आधार रहे या लंब रहे या कर्ण रहे। तो इस फार्मूला से पाइथागोरस से हम वो सभी को निकाल सकते हैं। चलिए इसमें से कुछ और जो फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें बी क्या है, समकोण है, तो यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जिसको हाइपोटेनस करते हैं, और ये लंब कहलाता है जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आधार कहलाता है जिसको हम बेस कहते हैं। तो ये दोनों जो है लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, और ये कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ देखेंगे तो फार्मूला इसका होता है साइन थीटा। अगर मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर रहेगा, अगर कोण सी पे थीटा रहेगा तो सामने का भुजा यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी सामने का भुजा जो है वो लंब होता है, और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी पी बटे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी बटे एच। क्या लिख सकते हैं, पी बटे एच। इसी का उल्टा होता है, इसी का साइन थीटा का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का ये उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच बटे पी। जैसे मान लीजिए अगर कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सामने का भुजा क्या कहलाता है, सामने का भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो आधार कौन सा होगा, नीचे का वैल्यू। सामने का भुजा लंब कहलाता है, सामने का भुजा लंब कहलाता है, नीचे का वैल्यू क्या कहलाता है, आधार। और कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है, कर्ण क्या होता है, कभी बदलवे नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस बटे हाइपोटेनस, जिसको कहते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। यहाँ पर इसी का जस्ट उल्टा होता है, कॉस थीटा का ही उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का ही उल्टा होता है क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए फार्मूला होता है इसी का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ देखेंगे कर्ण क्या है, एच बटे बी। क्या होता है, एच बटे बी। अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को हम क्या कहते हैं, पी बटे बी, लंब बटे आधार पी बटे में बी। इसी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, बी बटे पी, आधार बटे लंब यानी बी बटे पी। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो फार्मूला है इससे अभी फार्मूला और निकलेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर थीटा यहाँ पे है,
थीटा अगर सी पे है तो सामने का भुजा लंब कहलाता है और आधार ये कहलाता है और कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, एक और त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, ए बी और सी है, ये समकोण त्रिभुज है, यानी कोण 90 डिग्री है बी। तो यहाँ पर अगर थीटा रखते हैं तो इसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जहाँ पर थीटा रहेगा उसके सामने का भुजा लंब कहलाता है, जिसको हम पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। और कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और बी हो जाएगा तब क्या, ये आधार। जहाँ थीटा रहेगा वो लंब कहलाता है और हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। और ये उसके यानी ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा रखते हैं तो सामने का भुजा लंब और ये आधार और ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, पी बटे एच। लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, बी बटे एच। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी पी बटे बी। इसी का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब यानी एच बटे पी। क्या होता है, एच बटे पी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार यानी एच बटे बी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बी बटे पी। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर साइन थीटा, अगर ये साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए कैसे होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। कैसे होता है ये बता देते हैं। अगर LHS और ये क्या होता है, RH, इधर का भुजा लेफ्ट हैंड साइड और उधर का राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यानी LHS में क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। LHS से सिद्ध करते हैं, LHS से देखते हैं साइन थीटा के लिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होता है, पी बटे एच, लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच, इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, एच बटे पी, एच बटे पी, एच बटे पी। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बचा कितना, 1। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। तो यहाँ से अब इससे 2 फार्मूला और एक लेंगे, कैसे देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन थीटा सिर्फ निकालते हैं, साइन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, ये गुना में है, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा किस में है, गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 1 बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। 1 बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसी तरह अगर कोसेक थीटा निकालते हैं, किसको, कोसेक थीटा निकालते हैं, तो ये साइन थीटा क्या है, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। यानी कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा, कोई दिक्कत। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा गुना करते हैं तो वो कितना आता है, 1 आता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आता है, 1 आता है। अगर साइन थीटा निकालेंगे सिर्फ साइन थीटा के लिए क्या होता है, ये गुना में है, बराबर के उस हट जाएगा तो क्या होगा, भाग में, 1। अगर कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे, ये साइन थीटा गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा।
यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/sin थीटा। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगर कॉस थीटा किसको कॉस थीटा और सेक थीटा को कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना आता है 1 आता है। अगला देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कॉस थीटा इंटू करते हैं सेक थीटा को, कॉस थीटा और सेक थीटा को जब गुना करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। कैसे 1 आता है ये तो हम अभी तुरंत बताए हैं, ये नहीं समझे हैं तो देख लीजिएगा फिर से। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के लिए 1 कैसे आता है, कॉस थीटा के लिए और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है ये यहाँ से होता है, यहाँ पे अभी सिद्ध किए हैं, LHS जो है सिद्ध किए हैं, वो 1 कैसे आया है इससे और इसका दोनों का एक ही तरह से होता है। तो अगर मान लेते हैं सॉल्व करते हैं इसको भी, तो ये गुना में है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अगर कॉस थीटा निकालेंगे किसको, कॉस थीटा को अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में, क्या होगा भाग में 1/सेक थीटा क्या होगा। अगर कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं तो 1 आता है। अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो ये गुना में उधर गया तो भाग में। अगर सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा बराबर ये गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में 1/कॉस थीटा। ये फार्मूला है। एक और फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं, टेन थीटा गुना कॉट थीटा करेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर टेन थीटा निकालेंगे किसको, टेन थीटा को निकालेंगे तो ये गुना में है कॉट थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में, ये गुना में है उधर गया तो भाग में 1/कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर ये गुना में है टेन थीटा, ये टेन थीटा क्या है गुना में है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में 1/टेन थीटा क्या होगा टेन थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस चैप्टर के लिए ये फार्मूला 8.1 के लिए इतना सा फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। चलिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बिना इस फार्मूला का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अगर त्रिकोणमिति सही ढंग से पढ़ना है तो इतना सा फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, रखना है दोस्तों टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे आता है ये चेक करते हैं। RHS से लेते हैं, ये LHS है और ये क्या है RHS है। RHS से सिद्ध करेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, क्या सिद्ध करेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण P/H, जिसको हम क्या कहते हैं P/H, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, क्या होता है कॉस थीटा बराबर B/H, H से H कैंसिल, बचा क्या P/B। P/B क्या होता है, P/B होता है वो टेन थीटा का फार्मूला। P/B किसका फार्मूला होता है, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होता है टेन थीटा के लिए। तो ये P/B किसका है टेन थीटा के लिए। इसलिए हम क्या लिखते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा के लिए, इसी का जस्ट उल्टा होता है किसका
कॉट थीटा के लिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इतना सा फॉर्मूला है दोस्तों। अगर 8.1 को बनाना है तो इतना सा फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना 8.1 यानी त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको बनाने से पहले इतना सा फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है।